वेलकम टू तत्सत एस्ट्रोलॉजी। आज हम समझेंगे पराशर एस्ट्रोलॉजी और जेमिनी एस्ट्रोलॉजी का डिफरेंस। ये दोनों एस्ट्रोलॉजी की ब्रांचेस है। इन दोनों से ही प्रिडिक्शंस करी जा सकती है और एनालिसिस किया जा सकता है, पर दोनों का बेस ऑफ कैलकुलेशन इज टोटली डिफरेंट। पराशर एस्ट्रोलॉजी बेस्ड है प्लैनेट पे, ये एक प्लैनेटरी बेस्ड एस्ट्रोलॉजी है। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी बेस्ड है राशि सिस्टम पर। इसकी सारी कैलकुलेशंस राशि बेस्ड होती है। पराशरी में सन, मून करके हमारे पास 9 प्लैनेट्स होते हैं। 7 प्लैनेट्स जो ग्रह होते हैं और 2 उसमें छाया ग्रह होते हैं, राहु और केतु। इनके बेसिस पे ही सारा एनालिसिस, सारी कैलकुलेशन पराशर सिस्टम में होती है। जेमिनी में राशि बेस्ड होती है। राशि हमारे पास 3 होती है, मूवेबल, फिक्स्ड एंड डुअल। मूवेबल राशि 1, 4, 7, 10। फिक्स्ड राशि होती है 2, 5, 8, 11। डुअल राशि 3, 6, 9, 12। पूरी की पूरी जेमिनी एस्ट्रोलॉजीज का जो बेसिस होता है वो होता है राशि, ये होता है प्लैनेट। ये सबसे प्राइम और मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कैलकुलेशंस इन पराशर सिस्टम एंड जेमिनी सिस्टम। कारकास, पराशर एस्ट्रोलॉजी में कारक हमेशा फिक्स होते हैं। हर चीज के लिए जो कारक है वो फिक्स होता है। अगर हमने किसी ने भी फादर का एनालिसिस करना है, अगर किसी ने भी फादर के लिए एनालिसिस करना है तो वो सन को एनालाइज करेगा फॉर फादर। मदर के एनालिसिस के लिए मून, ब्रदर के एनालिसिस के लिए मार्स, और स्पाउस के एनालिसिस के लिए वीनस, जुपिटर। इसके अंदर कारक बिल्कुल फिक्स है। फादर के लिए हमेशा हम सूर्य को ही देखेंगे और मदर के लिए मून को ही देखेंगे, ये फिक्स है। लेकिन जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के कारक फिक्स नहीं है, ये कारक मूवेबल है। क्योंकि जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में कारक डिसाइड होते हैं एज पर डिग्री ऑफ प्लैनेट्स। प्लैनेट्स की डिग्री डिसाइड करती है कि मदर के लिए हम कौन सा प्लैनेट देखेंगे, फादर के लिए कौन सा प्लैनेट देखेंगे। इसलिए इसके अंदर कारक मूवेबल होते हैं, इसके अंदर कारक फिक्स होते हैं। इनकी डिटेल में हम आगे पूरा का पूरा पढ़ेंगे कि कैसे हम कारक्स एनालाइज करते हैं। ये सिर्फ एक ओवरव्यू है कि व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पराशर एस्ट्रोलॉजी एंड जेमिनी एस्ट्रोलॉजी। एस्पेक्ट्स, पराशर एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट्स के पास एस्पेक्ट होता है। हर प्लैनेट के पास एक 7th एस्पेक्ट होता है जो सब प्लैनेट के पास होता है। लेकिन कुछ प्लैनेट्स होते हैं जिनके पास स्पेशल एस्पेक्ट होता है। सैटर्न, मार्स एंड जुपिटर, इन तीनों प्लैनेट्स के पास स्पेशल एस्पेक्ट्स होते हैं। लेकिन जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में एस्पेक्ट्स होते हैं राशि एस्पेक्ट। राशि के थ्रू प्लैनेट्स एस्पेक्ट करते हैं और राशि एक दूसरे को एस्पेक्ट करती है। मूवेबल राशि एस्पेक्ट करती है फिक्स्ड राशि को, फिक्स्ड राशि एस्पेक्ट करती है मूवेबल राशि को, डुअल राशि एस्पेक्ट करती हैं डुअल राशि को। इनके अंदर एक्सेप्शनल रूल होते हैं जो हम डिटेल में बाद में करेंगे। योगास, पराशरी सिस्टम क्योंकि प्लैनेटरी बेस्ड सिस्टम है, योगास प्लैनेट फॉर्म करते हैं। सन योगास, मून योगास, सुनफा, अनफा, केंद्रुम, ये मून बेस्ड योगास हैं। विपरीत योगास, विपरीत राजयोग, ये सारे योगास फॉर्म होते हैं। राजयोग, धन योग, ये सब प्लैनेट्स और उनकी लॉर्डशिप डिसाइड करती है। इसके अंदर जेमिनी में योगास बनते हैं कारकास से। जो भी कारक होते हैं, जो डिग्रीज डिसाइड करती हैं, उनके कंजंक्शन से बनते हैं। आत्म कारक, अमात्य कारक, पुत्र कारक, ये मिलके कारक जो होते हैं वो मिलके इसके अंदर योगास बनाते हैं। यहाँ पे प्लैनेट, हाउस और लॉर्डशिप के बेसिस पे योगास बनते हैं। पदास, पदास का पराशर एस्ट्रोलॉजी में कोई यूज नहीं होता, हम पद को कैलकुलेट ही नहीं करते। जेमिनी में पदास यूज होते हैं, बहुत सारे पद होते हैं एज पर हाउस। इसमें होते हैं उपपद, लग्न पद। तो ये पद
जेमिनी में कैलकुलेशन होती है पद की और जेमिनी में ही उसका यूज होता है, इसका कोई भी यूज पराशर में नहीं होता। दशा, पराशर सिस्टम में दशा कैलकुलेट होती है मून एट द टाइम ऑफ बर्थ किस नक्षत्र में है, उस नक्षत्र का लॉर्ड जो भी प्लेनेट होगा उसकी दशा हमें मिलती है एट बर्थ। दशा एट बर्थ डिसाइड होती है एज पर नक्षत्र जहां पर मून प्लेस्ड है, जहां से मून ट्रांसिट कर रहा है एट टाइम ऑफ बर्थ, वो डिसाइड करती है कि हमें बर्थ के टाइम पे क्या दशा मिलेगी। लेकिन जेमिनी में फिक्स है कि दशा एट बर्थ विल बी ऑफ असेंडेंट, जो भी असेंडेंट है उसी की दशा बर्थ के टाइम पे मिलेगी, ये फिक्स है। अगर जेमिनी असेंडेंट है तो दशा एट बर्थ विल बी जेमिनी। इसके अंदर अगर नक्षत्र सैटर्न, मून सैटर्न के नक्षत्र से ट्रांसिट कर रहा है तो दशा एट बर्थ विल बी सैटर्न। दशा ऑर्डर में क्या फर्क होता है, जब भी सैटर्न, जिस भी प्लेनेट की महादशा होती है, दशा हमेशा उसी की अंतरदशा से स्टार्ट होती है। सैटर्न में सैटर्न स्टार्ट होगी, लेकिन जेमिनी में, अगर जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में जेमिनी राशि की दशा आ गई, थर्ड राशि की दशा आई है, तो इसमें थर्ड राशि की दशा से स्टार्ट नहीं होती, थर्ड राशि की दशा से दशा एंड होती है। अगर टॉरस की दशा स्टार्ट हुई है एट बर्थ, तो टॉरस में टॉरस विल बी एट एंड ऑफ दशा। जबकि पराशरी में मरकरी की दशा स्टार्ट होगी तो मरकरी में मरकरी विल बी एट स्टार्ट ऑफ दशा। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दशा सीक्वेंस, डिग्रीज एंड अवस्था ऑफ प्लैनेट। पराशर सिस्टम में डिग्रीज और अवस्था को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है क्योंकि ये डिसाइड करती है किसी भी प्लैनेट की स्ट्रेंथ, कि प्लैनेट कौन सी अवस्था में है और उसकी क्या स्ट्रेंथ है, वो कितना केपेबल है कोई भी रिजल्ट देने के लिए। जेमिनी में डिग्रीज यूज होती हैं जस्ट टू कैलकुलेट, टू एनालाइज कारकास, कि ये कौन सा कारक है, आत्म कारक है, दार कारक है, मात्र कारक है, दैट्स इट। डिग्री का प्लैनेट की कंडीशन पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता है क्योंकि दार कारक का हमेशा लोएस्ट डिग्री प्लैनेट ही होता है। अब कोई प्लैनेट अगर 1 डिग्री पे है तो वही दार कारक का बनेगा लोएस्ट, तो दार कारक का तो हमेशा ही वीक कंसिडर हो गया। नहीं, जेमिनी में डिग्री सिर्फ यूज होती है टू कैलकुलेट द कारकास, कि ये डिग्री वाइज आत्मकारक बनेगा या दारकारक बनेगा या पुत्र कारक बनेगा या मातृकारक बनेगा। डिग्रीज का प्लैनेट की कंडीशन पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता, वो इम्पैक्ट हमें केवल पराशर सिस्टम में ही देखने को मिलता है, जेमिनी में नहीं मिलता। तो ये बेसिक डिफरेंस है पराशर एस्ट्रोलॉजी और जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में। पराशर एस्ट्रोलॉजी की सारी कैलकुलेशन सब कुछ प्लैनेट बेस्ड होता है, इसमें सब कुछ राशि बेस्ड होता है। थैंक यू।